हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। दयानंद सागर एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। आज के इस वीडियो में हम दयानंद सागर एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। देखिए, इस कॉलेज को DSATM कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। ये जो दयानंद सागर एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है, ये बेसिकली दयानंद सागर इंस्टीट्यूशन का सेकंड कैंपस है। दिस कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 2011। अराउंड 13 साल पुराना कॉलेज है। और इस कॉलेज की अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो ये कॉलेज जो है आपको बेंगलोर के कनकपुरा रोड में सिचुएटेड है। कनकपुरा रोड में आपको एक बहुत ही फेमस श्री श्री रविशंकर का आश्रम भी है, दैट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ लिविंग। तो उसके जस्ट ऑपोजिट में ये कॉलेज सिचुएटेड है। कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी इस कॉलेज जो कॉलेज है वहाँ तक मेट्रो की कनेक्टिविटी है। अब जैसा कि हमने बताया है आपको कि ये कॉलेज जो है वो ईयर 2011 में एस्टेब्लिश हुआ था। 13 साल पुराना कॉलेज है। इसकी अगर कैंपस साइज की हम लोग बात करें तो इसका कैंपस अराउंड 30 एकर्स में स्पेन है। कैंपस के अंदर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने आपको कैंपस में अवेलेबल सारी फैसिलिटीज दिखाई है। कैंपस जो है, इसका कैंपस जो है पूरा वाईफाई एनेबल्ड कैंपस है। लाइब्रेरी है, बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी है। और उसमें जो भी सारे इसके क्लासरूम हैं दैट इज ICT फैसिलिटेड क्लासरूम्स। तो क्लासरूम्स भी बहुत अच्छे हैं और 1:1 कंप्यूटर लैब्स की सुविधा है। और इसमें सेपरेट बॉयज एंड सेपरेट गर्ल्स हॉस्टल है, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब इस कॉलेज में हम लोग मोड ऑफ एडमिशन्स की बात करते हैं। देखिए, इसमें आपको 4 तरीके से एडमिशन होता है। पहला जो है वो KCET है। तो KCET इज बेसिकली मेंट फॉर कर्नाटका स्टूडेंट्स। जो लोग कर्नाटक के बच्चे हैं वो लोग KCET का एग्जाम अपियर कर सकते हैं। KCET का फीस अराउंड 83,100 रुपीज पर एनम आता है। सेकेंड ऑप्शन जो है वो है कॉमेड के। तो कॉमेड के इज बेसिकली मेंट फॉर नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स। तो नॉन कर्नाटका स्टूडेंट जो है वो कॉमेड के का एंट्रेंस एग्जाम अपियर करके आप वाया काउंसलिंग इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कॉमेड के का जो फीस स्ट्रक्चर है वो अराउंड 2,50,000 पर एनम यहाँ पे आता है। जो तीसरा ऑप्शन अवेलेबल है वो है DSET एग्जाम। तो DSET एग्जाम बेसिकली इज दयानंद सागर का अपना एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो उस एग्जाम में आप अपियर कीजिए और उसमें जैसा आपका स्कोर आएगा तो मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। जो चौथा ऑप्शन अवेलेबल है दैट इज मैनेजमेंट कोटा। इस कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा की 25% सीट्स होती है सारे ब्रांचेस में। तो मैनेजमेंट कोटा में क्या है कि मैनेजमेंट कोटा में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको डायरेक्ट एडमिशन वाया मैनेजमेंट कोटा दिलवाने में सारा सहयोग करेंगे। अब इस कॉलेज की हम लोग हॉस्टल की बात कर लेते हैं। हॉस्टल इसमें देखिए बॉयज एंड गर्ल्स सेपरेट हॉस्टल है। हॉस्टल जो है वो इन कैंपस हॉस्टल है। हमने कुछ दिन पहले हमने इस कॉलेज का पूरा कैंपस टूर भी किया है और कैंपस टूर का वीडियो भी अवेलेबल है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आप चाहिए तो आप इसका एक कैंपस टूर का भी वीडियो पूरा देख सकते हैं। अब हॉस्टल की अगर हम लोग फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो हॉस्टल फीस इसमें जो है आपको अराउंड आता है 1,50,000 पर एनम विच इज इंक्लूडिंग फूड। तो हॉस्टल में 3 टाइप की रूम्स अवेलेबल हैं। वहाँ पे ट्रिपल शेयरिंग है, ट्विन शेयरिंग है और सिंगल रूम्स भी अवेलेबल है। तो जो आपको जिस प्रकार का रूम चाहिए उसमें आप वो रूम आपको मिल सकता है वहाँ पे। हॉस्टल के साथ मेस भी है। मेस का खाना भी अच्छा है। दयानंद सागर का इन लोग का जो खाने का स्टैंडर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा है। नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन दोनों फूड आपको अवेलेबल है यहाँ पे। अब इसकी हम लोग एकेडमिक्स की बात करते हैं फ्रेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए, दयानंद सागर बिकॉज ये जो दयानंद सागर एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है वो दयानंद सागर इंस्टीट्यूशन का एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है। तो बिकॉज इट इज दयानंद सागर ब्रांच तो दयानंद सागर ब्रांड, तो इसका एकेडमिक्स जो है वो बहुत ही अच्छा है। इसकी फैकल्टी भी बहुत हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है। और इन लोग में देखिए क्या है कि फैकल्टी का रोटेशन होते रहता है। मतलब दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से फैकल्टी इधर भी आके आपको जो विजिटिंग प्रोफेसर्स होते हैं वो क्लासेस लेते हैं। तो फैकल्टी के मामले में इस कॉलेज को हम लोग 9 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा फैकल्टी है
इसके जो लैब्स हैं, जैसा हमने पहले भी आपको बताया 1:1 का रेशियो है कंप्यूटर और स्टूडेंट्स में। तो लैब्स भी काफ़ी अच्छी लैब्स है, मॉडर्न लैब्स हैं, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अब हम लोग इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है प्लेसमेंट। अब देखिए प्लेसमेंट को हम आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाना चाहते हैं। प्लेसमेंट हमारे पास देखिए जितने भी पिछले कुछ दिनों से कॉल्स आ रहे हैं दयानंद सागर एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, तो सब लोग का यही सवाल होता है कि इस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है। तो देखिए फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग कि इस कॉलेज का जो है वो प्लेसमेंट दैट इज जो है वो सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट है। व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट? सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी कंपनीज आपको दयानंद सागर के मेन कैंपस में, दैट इज दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आती है, वो सेम कंपनी जो है वो कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए आपको सेकंड कैंपस में भी आती है, दैट इज DSATM। तो इसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट। तो इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। अब देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेसमेंट का स्टैटिस्टिक, आप 2020, 21, 21, 22, 22, 23 और 24 का तो प्लेसमेंट अभी तक चल ही रहा है। अब देखिए कि कंटिन्यूअसली ग्राफ जो है इन लोग का इंक्रीजिंग है। ये जो आप ग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए हमने इंडिविजुअल कितने बच्चों का भी प्लेसमेंट हुआ है उसका भी डेटा हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो देखिए इसमें जो ये वाला जो आप देख रहे हैं वो ईयर, अभी करंट ईयर का प्लेसमेंट है जो अभी ऑन गोइंग है, तो पूरा ये डेटा अपडेटेड नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सेंचर में 24, IBM में 13, एडगिवर सिस्टम्स में अराउंड 26 बच्चों का, टाटा एलेक्सी में 4 बच्चों का, ओरेकल, मतलब कि आप अगर कंपनी की लिस्ट देखिए तो जैसे कि एक्सेंचर है, IBM है, ओरेकल है, टाटा एलेक्सी है, फिर आप देखिए तो जॉबकॉम है, और मतलब कि जितनी इंडिया की टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज है सारी कंपनीज इन लोग के ऑन कैंपस ड्राइव में पार्टिसिपेट करती है। ये जो आप लिस्ट दिख रहे हैं वो अभी करंट ईयर का प्लेसमेंट का लिस्ट है, तो अभी तक करंट ईयर का प्लेसमेंट चल ही रहा है। इसमें इन लोग का प्लेसमेंट पार्टनर्स देखिए तो सारी की सारी टॉप कंपनीज, अमेजॉन हो गया, बॉश है, यूनिसेस है, कॉग्निजेंट है, HP है, इन्फोसिस है, वोडाफोन है, तो मतलब इंडिया की सारी टॉप MNC कंपनीज इस कॉलेज के प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट करती है। अब अगर पुराने पिछले साल का हम लोग अगर प्लेसमेंट का नंबर देखें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए कैपजेमिनी वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनी, उसने अराउंड 73 बच्चों का रिक्रूटमेंट किया। माइंडट्री भी एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसने अराउंड 33 बच्चों का रिक्रूटमेंट किया। वर्च्यूसा, ये भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसने भी 22 बच्चों का रिक्रूटमेंट किया। एक्सेंचर में 25 बच्चों का रिक्रूटमेंट हुआ। ये जो है वो पिछले साल का प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है। तो इसमें देखिए कॉग्निजेंट 37 बच्चों का, नोकिया जो इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी कंपनी है, मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, उसने 16 बच्चों का रिक्रूटमेंट किया। तो आप अगर ईयर वाइज आप इसका प्लेसमेंट अगर देखिए, वही 21-22 बैच में जैसा आप देख सकते हैं कॉग्निजेंट में 95 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, विप्रो में 43 का हुआ, कैपजेमिनी में 30 बच्चों का हुआ, एक्सेंचर में 34 बच्चों का हुआ। तो प्लेसमेंट का देखिए जैसा कि आप ये लिस्ट में देख सकते हैं, प्लेसमेंट रिकॉर्ड इज रियली एक्सीलेंट। प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है इनका, और ये पूरा जो लिस्ट आप देख सकते हैं। और ये ग्राफ भी जैसा कि अगर आप देखें तो इसमें हाईएस्ट पैकेज जो गया था वो था अराउंड पिछले साल वाला जो 23 लाख रुपीस पर एनम, और जो मीडियन पैकेज है, जो एवरेज पैकेज जो बच्चों को मिला था दैट वाज अराउंड 3 लाख रुपीस पर एनम। इसका भी अगर आपने देखिए 21-22 और 22-23 ये 2 साल का कंपैरिजन का ग्राफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो कंसिस्टेंटली ये भी ग्राफ जो है वो राइजिंग मोड में ही है। तो प्लेसमेंट का इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इट इज एविडेंट फ्रॉम ऑल दिस डेटा। आप बड़े अच्छे से गौरली बहुत कीनली इस डेटा को आप एनालाइज कीजिए तो आपको समझ पड़ जाएगा कि प्लेसमेंट इस कॉलेज का बहुत अच्छा है, प्रोवाइडेड योर एकेडमिक रिकॉर्ड इज एवरेज और गुड। तो देखिए इसमें जो नंबर ऑफ कंपनीज जिसने लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया दैट वाज अराउंड 540 कंपनीज, उसके लास्ट ईयर जो अराउंड 625 कंपनीज, तो 500-600 कंपनी अगर किसी कॉलेज के प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट करती है तो समझिए कि ये कॉलेज का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है।
एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कॉलेज का अगर एक्रीडेशन की हम लोग बात करें तो ये कॉलेज नेक द्वारा ए ग्रेड से एक्रीडेटेड है। तो कॉलेज फ्रेंड्स जो है ये बहुत अच्छा कॉलेज है, इन कैंपस इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है और आपको इसका जो प्लेसमेंट का डेटा आपने देख ही लिया फ्रेंड्स, प्लेसमेंट भी इसका बहुत अच्छा है और ये एक एवरेज और मीडियम बजट का कॉलेज है। देखिए इसमें मैनेजमेंट कोटा की भी अगर आप कंपेयर करें दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से तो उतना हाई इसका मैनेजमेंट कोटा का भी फीस नहीं रहता है। तो ये एक एवरेज बजट का कॉलेज है, काफी अच्छा कॉलेज है और आप इस कॉलेज को डेफिनेटली अपने लिस्ट में रख सकते हैं। और अगर मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन के लिए आपको कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि दयानंद सागर में जो है अभी इंजीनियरिंग के एडमिशन्स इस एकेडमिक सेशन के लिए ऑलरेडी चल रहे हैं। तो अगर आप ऑलरेडी अगर आपका माइंड मेकअप है कि आपको बेंगलोर से बीटेक करना है तो आप इस कॉलेज को भी अपने लिस्ट में रख सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो दयानंद सागर एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के रिलेटेड। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।